हे गाइस, वेलकम बैक। सो व्हाई इज बिटकॉइन डंपिंग, इसके बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। चार्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे और साथ में वजीरेक्स हैक को लेके भी कुछ अपडेट्स है, जहां पर पोल के बाद उन्होंने कुछ नई चीजें अनाउंस करी है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में यूजर्स के फंड तो अफेक्टेड हैं यहाँ पर वजीरेक्स हैक के अंदर, लेकिन यहाँ पर ईडी का क्रिप्टो वॉलेट था वजीरेक्स के साथ, जिसमें 90 करोड़ रुपए थे एंड उसमें से भी 45% फंड जो है वो यहाँ पर रिस्क पे हैं हैक होने के बाद। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहे तो। अब यहां पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में हम बात करेंगे। तो करंटली बिटकॉइन के बारे में हमने बात करी कैसे हम एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल पे मूव कर रहे हैं, जहां पर हमारी एक अपर ट्रेंड लाइन है, जहां पर जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है। और वही रिजेक्शन फिर से हमको रिसेंटली यहां पर देखने को मिला, जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस $66,000 पे ट्रेड कर रही है। अगर वीकली चार्ट पे हम जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 20 वीकली मूविंग एवरेज, जो हम बोलते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाता है, अभी वो टेस्ट हो रहा है, विच वील हैव टू सी क्या वो होल्ड करता है कि नहीं करता है। ये मूविंग एवरेज करंटली 65,600 या $500 पे, तो कीप एन आई ऑन दिस लेवल वेदर सपोर्ट वाइज इन वीकली चार्ट्स वी होल्ड इट और नॉट। अब मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखेंगे पिछले कुछ महीनों से, ऑलमोस्ट मार्च मंथ से 4-5 महीने से बिटकॉइन की प्राइस 60 to $70,000 पे मूव करी है। इसके बारे में हमने बार बार बोला है कि आने वाले कुछ महीनों में ये हो सकता है कि हम इस लेवल पे मूव करें। एंड अगर आप देखोगे इसका एक अच्छा आइडिया आपको मंथली चार्ट में मिलेगा। 2021 का बुल मार्केट, जहां पर मंथली कैंडल में ये लेवल $60,000 का लेवल जो रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा था, मतलब मंथली कैंडल हमेशा इसके नीचे क्लोज हो रही थी। आज की डेट में अगर आप देखोगे जो कैंडल्स बन रही है उनका बॉटम जो है वो इसी लेवल पे है, जो क्लियरली शो करता है कि ऑल्दो वॉलेटिलिटी आती है 60 के नीचे भी जाती है, लेकिन मंथली कैंडल में हम यहाँ पर 60,000 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं, जहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। और ये सपोर्ट जो है यही एक अक्यूमुलेशन जोन है, जहां पर हमको फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, पॉसिबली बाय एंड ऑफ दिस ईयर विच विल कंटिन्यू टिल 2025 और फिर बेयर मार्केट। उससे पहले अभी जो मूवमेंट है ये पूरा एक अक्यूमुलेशन का फेज है। एंड एज आई हैव बीन सेइंग कि इस बार मार्केट साइकिल में चीजें डिफरेंट हो रही हैं। कभी भी बिटकॉइन ने हार्विंग से पहले अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस बार वो चीज हमको होते हुए देखने को मिली। तो इसी कारण से इतना फास्ट मूवमेंट जब हुआ है, कूल ऑफ पीरियड की जरूरत है, और वही कूल ऑफ पीरियड अभी यहां पर आ गया, जहां पर स्लो लगेगा मार्केट, डिसइंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन फाइनली चीजें ब्रेकआउट होंगी। एंड इसका क्लियर एग्जांपल ये यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इन यूएस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन। बिटकॉइन आज की डेट में वैसा नहीं रहा जो आज से 2021 में या उससे कुछ साल पहले यहां पर था। अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं और बिटकॉइन एक्चुअली में एक रियल वर्ल्ड एसेट बन रहा है, जिसका अडॉप्शन रेगुलेशन वाइज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉजिटिव तरीके से आ रहा है। पहले तो ये भी नहीं पता था अडॉप्ट होगा कि नहीं होगा या बैन हो जाएगा, अब तो चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। तो ये मार्केट का उसूल ये होता है, थोड़े टाइम तक अच्छा मूव करता है, फिर लोगों को बोर कराता है, फेथ को तोड़ता है, और जब सब बोर हो जाते हैं तभी मूव करता है, जो आई फील पॉसिबली इस साल के एंड तक हो, फिर अपन जाएंगे, वील गो टू द मून। $130,000 टारगेट मेरा जो अभी भी वही है 2025 तक, वील वेट एंड सी। अब इन टर्म्स ऑफ ये बात करें यूएस के अंदर हो क्या रहा है, तो यूएस में देखेंगे भाई, इंडिया में तो इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन क्रिप्टो को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इनफैक्ट उसके ऊपर इट इज ऑलवेज फ्राउंड अपॉन। लेकिन यूएस में देखेंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बिटकॉइन को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में आके बिटकॉइन के बारे में बात करी, जहां पर उन्होंने बोला कि आई विल मेक श्योर कि इफ बिटकॉइन इज गोइंग टू द मून, तो अमेरिका एक कंट्री है जो उस चीज में हेल्प करती है, एंड इट इज देयर। एंड साथ में उन्होंने बोला बिटकॉइन की मिंटिंग, माइनिंग, जो भी चीज होती है वो सारी चीजें यूएस में होनी चाहिए, मतलब हमको टेक्नोलॉजी में हम आगे रहें, इनोवेटिव रहें, तो हमको ये बाहर नहीं जाने देना, ये नया जो एसेट आया सारी चीज आएंगे, तो उसको लेकर उन्होंने बात करी। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि डे वन के अंदर मैं यहाँ पर रॉस उल्ब्रिच जो क्रिएटर थे यहाँ पर सिल्क रोड के, सिल्क रोड अगर आपको नहीं पता है तो एक डार्क वेब था जिसके ऊपर बेसिकली P2P प्लेटफॉर्म जिसपे लोग ड्रग्स वगैरह सेल करते थे, तो रॉस उल्ब्रिच को यहाँ पर पकड़ा था और उसके बाद उनको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, 11 ईयर्स उन्होंने सर्व कर दिया। लेकिन बिटकॉइन कम्युनिटी में काफी लोग बोलते हैं कि वो थोड़ा अनफेयर है, उनको रिलीज करना चाहिए, तो उनकी रिक्वेस्ट थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला डे वन पे रॉस उल्ब्रिच को मैं यहाँ पर रिलीज करूंगा, साथ में गैरी गेंसलर को भी यहाँ पर फायर करूंगा, जो उनको वैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि एसईसी चेयरमैन प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो गैरी गेंसलर को बाइडेन ने इलेक्ट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया था, तो जब ट्रंप आएंगे उनको खुद का अपना चेयरमैन जो है वो लेके आएंगे। बट स्टिल ही सेड दिस एंड लोग काफी खुश हुए उस चीज को देख के यहाँ पर। अब साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पर यूएस अथॉरिटीज ने बिटकॉइन भी कॉन्फिस्केट किए, जैसे सिल्क रोड या बाकी केसेस के अंदर, उसको भी ट्रेजरी में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा। तो ही इज लाइक फुल प्रो बिटकॉइन कि मैं आ गया तो यू विल बी वेरी हैप्पी विद मी। लेकिन सून आफ्टर अगर आप देखेंगे यहाँ पर डीओजे ने अराउंड $2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन यहाँ पर मूव किए वॉलेट्स में, दो अलग अलग वॉलेट्स के अंदर उन्होंने यहाँ पर मूव किया, और थोड़ा सा पैनिक हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दी कि बिटकॉइन के एसेट्स को हम रखेंगे ट्रेजरी वगैरह में, ये मूव क्यों हो रहा है, क्या मतलब थोड़ा सा उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर अपोजिशन पार्टी तो नहीं कर रही है, बाइडेन की पार्टी जो है, जो बेसिकली कमला हैरिस की पार्टी यहाँ पर हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी देखेंगे तो उसको लेके ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सेल हुए कि नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है। यूजुअली होता ही है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो उनको ऐसे अथॉरिटी मिल गई है कि बिटकॉइन वो सेल कर सकते हैं, और वो टाइम टू टाइम लिक्विडेट करते हैं कॉइन बेस के साथ, जहां पर वो कस्टडी भी रखते हैं।
अगर आप देखेंगे करंटली यहाँ पर जो नियरली मतलब अराउंड 2000 बिटकॉइन जो थे वो भी यहाँ पर अप्रैल के अंदर कॉइनबेस का जो हॉट वॉलेट है वहाँ पर ट्रांसफर किया था, जहाँ पर 32.5 मिलियन का इन्होंने कस्टोडियल चार्जेस वगैरह पे किए थे। तो काफी सारे बिटकॉइन जो एट टाइम्स ये कॉइनबेस कस्टडी के साथ भी यहाँ पर रखते हैं। तो उसी को लेके थोड़ा सा ये पैनिक जो है यहाँ पर क्रिएट भी हो कि क्या उसको सेल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, जो सूनर लेटर तो वो करेंगे क्योंकि वो उसको लिक्विडेट करते हैं। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं उससे पहले लिक्विडेट नहीं होते हैं तो फिर पॉसिबली हमको देखना है कि क्या यही जो बिटकॉइन, जहां पर एक तरह से देखेंगे ऑलमोस्ट आई थिंक 1% ऑफ बिटकॉइन जो है करंटली यूएस होल्ड करता है, उसकी जो सप्लाई वो यूएस होल्ड करता है, जो उन्होंने कॉन्फिस्केट यहाँ पर किए, तो वो अगर वहां पर ट्रेजरी वगैरह में ऐड होते हैं तो वील हैव टू वेट एंड सी। तो ये ओवरऑल आज की डेट में गाइस अभी के लिए ये बिटकॉइन की अपडेट है, बाकी वील वेट एंड सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट वजीरेक्स हैक को लेके। अब आप अगर आप हैक के साथ इंपैक्टेड हैं तो हमको फॉलो कर लीजिएगा। हम काफी मतलब 11 डेज से जब से हैक हुआ है वी आर मेकिंग श्योर सारी अपडेट्स आपके साथ ट्रांसपेरेंट वे से यहाँ पर शेयर करें एंड एवरी डे वी ब्रिंग यू न्यू इन्फॉर्मेशन। तो हैक को लेके भी हमने यहाँ पर बात करी थी, पॉलीगॉन के जो सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया था हैक कैसे हुआ, किसकी गलती थी, क्या भूल चूक हुई निमिनल और यहाँ पर वजीरेक्स के द्वारा। तो आप देखना इसको, पोल को भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। और ये जो पोल था इस पोल के फ्लॉज भी हम सामने लेके आए थे, जहां पर ये पोल आने के बाद कम्युनिटी ने जब क्वेश्चंस रेज करे, राइवल एक्सचेंजेस के फाउंडर्स ने भी इस पोल को लेके बोला कि ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, बिजनेस को देख के बनाया जा रहा है, आप लोग अपनी तरफ से तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, यूजर के अगेंस्ट में ये सारी चीजें कर रहे हो, इट्स नॉट गुड। तो फाइनली यहाँ पर वजीरेक्स की जो फाउंडर है इनिशियल, उन्होंने बेसिकली वीडियो में अनाउंस किया कि ये जो पोल है ये हमने सिर्फ ओपिनियन के लिए लिया था, और उन्होंने बोला कि ये पोल के बाद हम तो ले रहे थे लेकिन वी गॉट द फीडबैक इन अ वे, हम यहाँ पर फीडबैक फॉर्म्स को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पोल जो है बेसिकली चल तो रहा है कम्युनिटी व्यू पॉइंट लेने के लिए, लेकिन जो राउट है वो डिफरेंट यहाँ पर ले सकते हैं। जो मैंने पहले भी बोला था कि पोल तो कर रहे हैं लेकिन इन दी एंड ये डिसाइड करेंगे पोल आने के बाद करना क्या है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला प्रिलिमिनरी हमारे ये स्टेप्स थे ओपिनियन लेने के लिए, पोल जो है यहाँ पर लीगली बाइंडिंग नहीं है वजीरेक्स यूजर के लिए, जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म लॉन्च करेंगे आइडियाज कलेक्ट करने के लिए और फिर डिसाइड करेंगे आगे हमको करना क्या है। तो पोल वाली चीज जो है जो 3 अगस्त तक चल रही है वो बेसिकली इतनी जो है अब यहाँ पर मैटर नहीं करती है। अब यहीं पर जब इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो पोल है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्वीट करके ये भी बोला कि लीगली बाइंडिंग नहीं है तो ये अनकंडीशनली अग्री टू टर्म्स ऑफ पोल क्या होता है। तो ये बेसिकली मैसेज था जो लोगों को यहाँ पर वोट करते टाइम यहाँ पर मिलता था, तो ये भी लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर करे। लेकिन बेसिकली इस चीज को लेकर मैंने उनको रिप्लाई किया कि देखो ये अच्छी चीज है कि आपने ये रियलाइज किया कि जो पोल किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बनाया गया ये सोच के कि भाई बिजनेस को कैसे फायदा हो, यूजर को एकदम साइड में परे हटा के यहाँ पर वो बनाया गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी फ्यूचर स्टेप लें प्लीज वहां पर मेक श्योर कि मतलब आप यहाँ पर यूजर को पहले प्रेफरेंस दें। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑलमोस्ट 11 या 12 डेज हो चुके हैं इस हैक को, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो वजीरेक्स ने अभी तक पब्लिश नहीं की है जो करनी चाहिए थी, वो ये है कि एक तो ब्रेकडाउन दीजिए कि भाई कितने क्रिप्टो जो है आपके चोरी हुए हैं, कौन से क्रिप्टो हैं, कितने अमाउंट के यहाँ पर चोरी हुए हैं वो ब्रेकडाउन दीजिए, कितने क्रिप्टो यहाँ पर बाकी हैं और उन क्रिप्टो के वॉलेट एड्रेसेस क्या है, क्योंकि वो सारे के सारे जो है लाइव प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट थी कॉइन गब्बर पे, वो भी ऑफलाइन कर दिया और उसमें रिपोर्ट में भी कुछ एड्रेसेस नहीं थे वजीरेक्स के, तो ये भी आप दीजिए। साथ में आप ये भी डिस्क्लोज करिए आईएनआर होल्डिंग कितनी है, क्योंकि ये डिटेल जाननी जरूरी है। देखिए वजीरेक्स पे हैक हो गया, लोगों के पैसे यहाँ पर चोरी हो गए, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए बचा कितना है लोगों का पैसा, लोगों को आइडिया तो होना चाहिए, तो उसको लेके लोग चेक करें ऑन चेन, बाकी एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़े, उससे बेटर ये है वजीरेक्स एक पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर पब्लिश करे। यूजुअली मैंडेटरी होता है और एक्सपेक्टेड होता है, तो आई होप इस चीज को वो कंसिडर करें और जल्दी वो शेयर करें, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट की बात आती है, अगर आप ये डिटेल शेयर नहीं करोगे तो आपकी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट यहाँ पर कहाँ है। तो ये चीज मैंने वीडियो बना के भी बोला और उनको रिक्वेस्ट किया। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज बोला कि अभी जो रीसेंट अपडेट है पोल तो 3 अगस्त तक चलेगा, लेकिन अब ये फीडबैक फॉर्म को लॉन्च करेंगे, तो वहां पर लोग फीडबैक वगैरह जो है वो देंगे, फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे क्या, मतलब ये प्रोसेस जो है थोड़ा अभी और लंबा चलने वाला है यहाँ पर। मतलब पहले पोल था 7 डेज का इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसका फीडबैक फॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं, तो इट्स लाइक समथिंग आई थिंक वो फिगर आउट ही कर रहे हैं कि किस तरह से आगे हम मूव करें या कोई सोल्यूशन के लिए। साथ में उन्होंने बोला हम ट्राई भी कर रहे हैं बाकी एक्सचेंजेस वगैरह से बात करने के लिए, चीजों करने के लिए, मतलब क्या मतलब सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, मतलब इन अ नटशेल अगर आपको मैं आइडिया यहाँ पर दूं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि बस फ्यूचर स्टेप जो है हम सोच के लेंगे, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है कम्युनिटी के साथ बात करके, ऐसा नहीं कि खुद ही बना के दे दिया, जैसे पोल वाली चीज इन्होंने यहाँ पर करी थी, विच इज इन अ वे गुड। अब यहाँ पर मैंने वही चीज को लेके यहाँ पर बोला कि थैंक्स फॉर हियरिंग द फीडबैक, कि चलो अच्छा है कि एटलीस्ट आप लोगों ने अब जाके रियलाइज किया। यार वजीरेक्स साहब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो हमेशा ना अपने एक क्लोज बॉक्स के अंदर रहते हैं और उसके अंदर ही सोचते हैं और उनको लगता है हम जो भी चीज करेंगे वो सही है। अब जब फाइनली इन्होंने पोल निकाला जो वैसा नहीं आना चाहिए था, जब इनको उनका ब्लोबैक देखने को मिला तब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये चीज सही नहीं है, हमको कम्युनिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और देखो कम्युनिटी के साथ ये प्यार से ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी गलती मान के बोलोगे ना तो कम्युनिटी साथ देगी।
लेकिन अगर आप एरोगेंट रहोगे, हर चीज में किसी के ऊपर ब्लेम डालते रहोगे और बोलते रहोगे हमने तो ऐसा बोला नहीं, और हर जगह अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश करोगे ना, तो कम्युनिटी चाहे कितना भी आप बोल लो वो कभी आपका साथ नहीं देगी। ये बहुत बड़ी गलती है जो वजीर एक्स रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आई होप ये रियलाइज करें। या देखो, हो गई गलती, आप बोल दो गलती हुई है हमसे, आप मतलब अपोलोजाइज कर लो, आप राइट स्टेप लो, कम्युनिटी का ध्यान रखो, उनको आगे लेके करो, तो लोग देखना पूरा साथ देंगे आपको। लेकिन जब आप इस तरह से ट्रीट करोगे ना कि यहाँ पर गलती भी आपकी है और उसमें भी आप ऐसे एक्ट करने की कोशिश करोगे कि आपकी गलती नहीं है, तो कम्युनिटी विल नॉट सपोर्ट यू। इनफैक्ट आपकी क्रेडिबिलिटी वगैरह सब कुछ, यू आर रिस्किंग दिस। वाई? तो वाली चीज है। ठीक है, तो मैंने उनको फिर यहाँ पर ये चीज बोली कि भाई नेक्स्ट अप्रोच के अंदर प्लीज आप जो भी स्टेप लेते हो उसके अंदर आप यूजर को पहले देखना कि यार उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनको पहले देखना, बिजनेस को बाद में देखना। अभी बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस को जब भी प्रायोरिटी दोगे ना और आप वैसा कुछ भी स्टेप लोगे, उसका ब्लोबैक वैसे ही आएगा जैसा पोल वाले के अंदर, क्योंकि बिजनेस को देख के, बिजनेस को प्रेफरेंस देख के यूजर को नहीं प्रेफरेंस दोगे तो उसका रिजल्ट यही आने वाला है। तो यूजर को आप प्रेफरेंस देना, साथ में आप प्लीज यहाँ पर सबसे पहले फेयर तरीका ढूंढो कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनके पैसे ऑलरेडी हैक में चले गए उनके विड्रॉल ओपन करो यार, क्योंकि 11-12 दिन से उनके आपने फोर्सफुली पैसे रोके हुए हैं, उनके विड्रॉल किसी ना किसी तरह से ओपन करो बिना डेली लिमिट के, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें, किसी को अर्जेंट चाहिए होगा, किसी का कुछ और चीज होगी, काफी लोग ट्रेड भी करना चाहते हैं कि चलो जो गए वो गए, बट ट्रेड तो कर लूं कम से कम, कहीं और जाके कुछ पैसे तो बना लूं। तो हर किसी की अलग अलग नीड है, तो वो विड्रॉल ओपन करना जरूरी है। 45% तो हैकर चोरी करके ले गया, 55% जो है आप यहाँ पर मतलब फोर्सफुली रोक रहे हो, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ में यहाँ पर मैंने उनको बोला कि क्रिप्टो आईएनआर होल्डिंग की भी रिपोर्ट आप देना, जिस पर रिप्लाई तो फाइनली इन्होंने किसी चीज के ऊपर, नॉर्मली उसी चीज को कोट करते हैं जहां पर दे कैन पुट वजीर एक्स इन अ गुड लाइट, क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। फाइनली इन्होंने रियलाइज किया, आई होप ये कंटिन्यू रहे एंड थोड़ा सा ये चीजें समझें यूजर्स को लेके सारी चीजें यहाँ पर, राइट। तो ये ओवरऑल अपडेट है गाइस। अगर हम बात करें अभी वजीर एक्स के साथ क्या हो रहा है, तो ये है यहाँ पर पोल चल रहा है 3 अगस्त तक, लेकिन नेक्स्ट ये फीडबैक फॉर्म निकाल के आने वाले। अब ये कब निकालेंगे, कितने टाइम तक के लिए चलेंगे, क्या वी हैव नो आइडिया। सारी चीजें देखो क्लियरली बताओ ना, अभी भी अनक्लियर है। वील हैव टू वेट एंड सी, जब वो चीजें होंगी तब हमको पता चलेगा। तो अभी मैं आपको अपडेटेड रखूंगा, तब तक अभी के लिए तो वेट ही यहाँ पर कर सकते हैं। मेक श्योर जो भी चीजें लेके आते हैं उसमें गलत कोई स्टेप नहीं ले जो यूजर को और फर्दर यहाँ पर इंपैक्ट करे, उसके लिए तो आवाज हम उठाते रहेंगे। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करें, यूजर तो बेचारे इंपैक्टेड हैं ही यहाँ पर, वजीर एक्स के जो हैक्ड फंड्स यहाँ पर गए। साथ में अगर आप देखेंगे ईडी भी इस चीज का पॉसिबली शिकार बन चुके हैं, जहां पर ईडी ने, अगर आप देखेंगे अप्रैल मंथ के अंदर अराउंड 90 करोड़ यहां पर फ्रीज किए थे ई नगेट केस के अंदर। बेसिकली एक गेमिंग या स्कैम एप्लीकेशन थी जो बेसिकली यहाँ पर लोगों से आईएनआर वगैरह चोरी करती थी, उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करती थी और ट्रांसफर करती थी। इसका पहले भी एक बार केस हो चुका है लोन, फेक लोन एप्लीकेशन का 2000 करोड़ का, जहां पर ईडी ने वजीर एक्स के अगेंस्ट में और बाइनेंस के अगेंस्ट में केस किया था कि आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके 2000 करोड़ जो है ट्रांसफर यहाँ पर हुए। तो बेसिकली हुआ ये कि इसको लेके ईडी ने मतलब 90 करोड़ यहाँ पर फ्रीज किए थे, और हुआ क्या था कि ये पैसे जो थे 70 अकाउंट्स में थे, और ये बाइनेंस, ज़ेप्पे और वजीर एक्स के ऊपर उन लोगों ने, स्कैमर ने रखे हुए थे। तो यहाँ पर ईडी ने फाइनली उसका पोजेशन ले लिया। अब पोजेशन कैसे लिया उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसको लेके द प्रिंट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। तो ये हुआ, ये ईडी ने ई नगेट के अंदर ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पर कुछ क्रिप्टो हैं, क्रिप्टो इन्होंने चोरी कर रखे हैं, वो अलग अलग वॉलेट्स में, लेकिन वो वजीर एक्स में है और वो ज़ेप्पे के अंदर है और बाइनेंस के अंदर है। अब ज़ेप्पे बाइनेंस से तो फिर भी ज़ेप्पे और वजीर एक्स से फिर भी ले लेंगे, लेकिन बाइनेंस जो बाहर की एंटिटी है तो उससे कैसे लें। तो उसी को लेके सबसे पहले क्रिप्टो चाहिए, तो क्रिप्टो के लिए वॉलेट चाहिए, तो उन्होंने वजीर एक्स को यूज किया, जहां पर वजीर एक्स सबसे बड़ा है, इंडिया का है, तो उन्होंने चूज किया कि लिक्विडिटी वगैरह भी है, तो यहाँ पर हमारा ईडी का एक क्रिप्टो वॉलेट जो बना लेते हैं वो उन्होंने यहाँ पर बना लिया। ये 2024 की स्टार्टिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो था बेसिकली यहाँ पर बनाया था। ठीक है, अब हुआ ये कि यहाँ पर देखो बाइनेंस के ऊपर जो क्रिप्टो थे, अब उस क्रिप्टो को लेके आना, अब ईडी को ये था कि यार वो मतलब अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, साथ में बात करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, कोडेक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जो लॉ एनफोर्समेंट को हेल्प करता है, जिसका बाइनेंस आप देख सकते हो, जिसका क्लाइंट जो है यहाँ पर बाइनेंस भी है, कि अगर लॉ एनफोर्समेंट को किसी भी कंट्री को कुछ होता है केस वगैरह, उनको पैसे रिकवर करने क्रिप्टो चोरी वोरी के, तो वैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू ईडी ने रीच आउट किया बाइनेंस को, और फाइनली वो जो फंड्स हैं वो अपने वॉलेट में लेके आया जो वजीर एक्स के ऊपर है, जिसमें अराउंड 300 क्रिप्टो कॉइन्स थे इस वॉलेट के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 93 करोड़। अब ईडी बस यहाँ पर ये क्रिप्टो तो आ गए, अब इसको लेकिन आईएनआर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिगर आउट कर रहे थे किस तरह से करें, क्योंकि अगर करना है तो एक्सचेंज पे वो ट्रांसफर करेंगे, क्रिप्टो को सेल करेंगे तो एक्सचेंज पे करेंगे, लेकिन अगर वो करना है तो एक्सचेंज जो 1% टीडीएस और बाकी चीजें करते हैं यहाँ पर काटते हैं, तो उसके लिए पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड ईडी के पास यहाँ पर है नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर या तो भाई टीडीएस सर्टिफिकेट वेवर जो है वो यहाँ पर मिल जाए बेसिकली, या फिर किसी तरह से अथॉरिटी मिल जाए कि बिना टीडीएस पैन कार्ड के जो है ये एक्सचेंज जो है हमारा ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर करे। तो वो यहाँ पर इतने टाइम में यही फिगर आउट कर रहे थे, जितने में अगर आप देखोगे वजीर एक्स का स्कैम हो गया। तो ईडी के भी पॉसिबली यहाँ पर 93 करोड़ जो उन्होंने कॉन्फिस्केट किए थे यहाँ पर, उसमें से 45% जो अभी हैकर यहाँ पर लेके चला गया, तो वो भी एक बड़ी सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। बताओ,
अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे भाई सोल्यूशन वाइज क्या हो सकता है। तो देखो एक तो सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर फंड्स जो हैं चोरी हुए हैं वो हैकर से रिकवर हो जाए, लेकिन इन द मीन टाइम क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बाइनेंस रेस्क्यू कर सकता है वजीरेक्स को। इफ यू डोंट नो तो अर्ली 2019 आई थिंक वहां पर बाइनेंस वजीरेक्स ने अनाउंस किया था कि उन्होंने बाइनेंस को एक्सचेंज को सॉल्व कर दिया। वहां पर अगर आप देखोगे उस टाइम पे सिचुएशन ये थी इंडिया में, अगर आपको नहीं पता है, उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी, क्रिप्टो को लेके कुछ फ्यूचर नहीं पता था, बैंकिंग ड्राफ्ट आ गया था कि भाई 10 साल की जेल हो जाएगी क्रिप्टो के बारे में बात करिए, एक्सचेंज रन करते हो कुछ भी करते हो, ये सारी चीजें जो फाइनली पास नहीं हुआ। साथ में आरबीआई का बैंकिंग बैन था, उसको लेके भी डिसीजन नहीं आया था, कोर्ट में केस चल रहा था। साथ में क्रिप्टो मार्केट का बेयर मार्केट चल रहा था, तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो बहुत बुरी हालत थी क्रिप्टो की इंडियन एक्सचेंजेस को लेके भी और इंडिया के अंदर कम्युनिटी को लेके भी। उसी टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पर वजीरेक्स ने एग्जिट कर लिया, उन्होंने बाइनेंस को यहाँ पर सेल कर दिया उस टाइम पे क्योंकि हालत बुरी थी। सबसे पहले इन्होंने एग्जिट किया था, बाकी एक्सचेंजेस यहाँ पर है, अब इन्होंने बेच दे दिया, लेकिन वो मार्केट जो था उस टाइम पे अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे एकदम से बुल मार्केट आ गया 2021 में, वो बैंकिंग 10 ईयर जेल वाला जो ड्राफ्ट था वो भी नहीं आया, वो कैंसिल हो गया, आरबीआई बैंकिंग बैन था वो भी यहाँ पर हट गया और बुल मार्केट भी आ गया। तो क्या हुआ था, डील जब उन्होंने करी थी पहले तो वो तो बहुत कम थी, इन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कितना अमाउंट मिला, कभी डिटेल्स दी नहीं, काफी सीक्रेटिव रहता है हमेशा वजीरेक्स, तो डील ही नहीं करी। तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो काफी इनकी डील ऐसी थी कि वजीरेक्स को भारी पड़ गई, क्योंकि पैसे भी शायद कम मिले और वजीरेक्स टोकन की सेल वेल भी जो तो बाइनेंस नहीं मैनेज करी, वजीरेक्स का कुछ इतना मिला नहीं उसके अंदर। तो और बुल मार्केट आया तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये क्या गलती कर दी हमने, बाकी एक्सचेंजेस इतना पैसा कमा रहे, हम लोग तो मिस आउट कर दिया, हमने भेज दिया यहाँ पर, गलती कर दी हमने। तो उसमें इनका जो भी केस था, इनका डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको लेके वजीरेक्स का भी एक फेमस ट्वीट है फिर से, विच इज रीफर्स सर्फिसिंग, जहां पर उन्होंने बोला था कि भाई वजीरेक्स में फंड है, निकाल लो, बाइनेंस में ट्रांसफर कर लो, हम डिसेबल कर सकते हैं टेक लेवल पे वॉलेट को, लेकिन नहीं करेंगे, यूजर को इंपैक्ट नहीं कर सकते। और ये बेसिकली हुआ ये था कि निश्चल और सीजी के बीच में फाइट हो गई थी, क्योंकि खूब आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया था और काफी अपसेटिंग माहौल हो गया था दोनों के बीच में। तो यहां पर अगर आप देखोगे इन्होंने ये चीज बोली, देखो हुआ ये कि वजीरेक्स के जो सिस्टम सोर्स कोड है, डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन, ये सारी चीजें जो है ना, ये इनको ट्रांसफर करनी थी हमको डील के अकॉर्डिंग, लेकिन वजीरेक्स ने कभी वो चीज करी नहीं। आईएनआर की ट्रेडिंग वगैरह वो तो ज़ेनमाई लैब से मैनेज करते थे, लेकिन बाकी जो वजीरेक्स की चीजें थी हमको ट्रांसफर करनी थी डील के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने कभी करी नहीं, मतलब वजीरेक्स वाले बाद में मना करने लग गए। सीजी का यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहा था, बोला वजीरेक्स वैसी अनकॉपरेटिव हमारे साथ रहा है, लगता है ईडी के साथ भी अनकॉपरेट रहा है। जब मैं बता रहा था ना इनिशियली 2000 करोड़ का वो स्कैम वाला चीज निकल के यहाँ पर आई थी, बेसिकली तभी ये ड्रामा हुआ था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज बोला कि देखो बाइनेंस के पास यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, ऑपरेशन का कंट्रोल नहीं है, साइन अप का नहीं है, केवाईसी का नहीं है, ट्रेडिंग इनिशिएटिंग विड्रॉल, इन सब का नहीं है। वजीरेक्स की फाउंडिंग टीम जो है वो लोग यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल करते हैं, और हमको कभी दिया नहीं, ट्रांसफर ऑफ शेयर जो था वो भी कभी इन्होंने किया नहीं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो डील करी तो थी, अनाउंस तो किया था, लेकिन जो उसके टर्म्स कंडीशंस पूरे करने थे वो वजीरेक्स वालों ने करे ही नहीं। अब जो भी उसका रीजन था, इसको लेके मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाए थे, जो ड्रामा यहाँ पर हो रहे थे, और आवाज भी उठाई थी कि यहाँ पर है ना देखो इंडियन लोगों के पैसे हैं, तो बाइनेंस वजीरेक्स का जो केस है उसको लेके जवाब देना जरूरी है। इनफैक्ट निश्चल को भी काफी बार इनवाइट किया था, बट ही नेवर जॉइंड, ही सेड आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, विच वी नेवर डिड, बट समहाउ लाइक ही टुक इट इन अ बैड लाइट की वजीरेक्स के साथ ये क्रिटिसिज्म कभी लेते नहीं। बाकी एक्सचेंजेस को भी बुलाया हमने, इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, दे ऑलवेज आंसर, दे आर ऑलवेज हम्बल, विच वी ऑलवेज रिस्पेक्ट। बट जब भी वजीरेक्स को हम बुलाते हैं, जब भी करते हैं, आई डोंट नो फॉर सम रीजन दे हैव दिस थिंग वेयर दे डोंट, बाकी चैनल्स पे चले जाएंगे जहां पर दे डोंट आस्क देम हार्ड क्वेश्चन, बट व्हेन वी इनवाइट, क्योंकि हम तो हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं डिसाइडिंग शो में, दे डोंट एंटरटेन इट। तो ये वाली चीज स्टार्टिंग से ही रही है वजीरेक्स के साथ, बाकी इंडियन एक्सचेंजेस के साथ फिर भी यहाँ पर नहीं है। बट एनीवेज, अब देखना ये देखो कि इस केस के अंदर अब क्या यहाँ पर बाइनेंस फ्री करता है यहाँ पर वजीरेक्स को, क्या वो दे मेक यूजर होल, कि क्या वो खरीदता है क्या आके, मतलब फाइनली फुल कंट्रोल ले ले जो पहले नहीं हुआ जिस भी कारण से। तो वील हैव टू सी, जहां पर सीजी जो है अभी तो करंटली वो ही इज सर्विंग टाइम, 29 ऑफ सितंबर को वो यहाँ पर निकल के आएंगे, एंड तब हमको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एक्चुअली में बाइनेंस इस चीज को लेके कुछ कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। न्यूज तो ये है कि वजीरेक्स मतलब अब तो क्या बुरी हालत है, तो वो हर किसी को रीच आउट कर रहे हैं, उन्होंने बाइनेंस को भी रीच आउट किया है, बट देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ड्रामा हुआ था ना तो ऐसा था कि दोनों की इमेज पे भी इंपैक्ट हुआ था, बहुत मतलब बहुत बुरा टाइम था वो, जब निश्चल और सीजीए फाइट कर रहे थे, बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था, और मतलब वो अंगूर थोड़े से खट्टे तो हो ही गए थे। लेकिन बाइनेंस के लिए एक अच्छा तरीका भी हो सकता है कि यहाँ पर देखो एक्वायर कर लो, फाइनली पूरा कंट्रोल ले लो वजीरेक्स का, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट, तो उससे काफी सारी चीजें हो जाएंगी। साथ में जो ट्रस्ट है बाइनेंस का ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन अगर ऐसे टाइम पे लोग जब परेशान हो रहे हैं वहां पर अगर उन्होंने आके पिच इन करके चीजें फिक्स कर दी, तो ट्रस्ट लेवल और नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, तो और अच्छा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इस चीज को लेकर काफी लोगों का ये भी बोलना है कि यार बाइनेंस भाई 235 मिलियन क्यों देगा, मतलब इतना रिस्क क्यों लेगा, जबकि वो उन्होंने अभी रिसेंटली एफआईए के साथ फाइन भी पे किया, रजिस्टर भी हो जाएंगे, तो अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्च कर सकते हैं, लोग वहां पर ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे अगर वजीरेक्स का ऐसा रहा, तो वो क्यों इसको करेगा। तो इसको लेके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, बट वील हैव टू सी इन द एंड कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, एंड अगर होता भी है
आई थिंक पॉसिबली तभी होगा जब एक बार सीजी आ जाएंगे, जहां पर अभी तो वो वैसे सीईओ नहीं है, बट स्टिल ही सेज, लेकिन आई स्टिल फील सीजी हैज लाइक लॉट ऑफ लिंक्स, ही कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ स्टफ। मेरे को नहीं लगता इतनी इजीली कोई कंट्रोल जो है वो छोड़ेगा, बट आई थिंक, बट वील हैव टू सी क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं होता है। इन दी एंड अभी भी यहाँ पर अगर हमारे फंड्स की बात करें तो यहाँ पर जो हैकर के फंड्स हैं वो अभी भी यहाँ पर 3 वॉलेट के अंदर ही डिवाइडेड हैं और अभी उसने कैश आउट नहीं किया, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इज स्टिल विद दी हैकर। तो गाइज आज के वीडियो में मैं ओवरऑल आपका यही अपडेट देना चाह रहा था WazirX हैक को लेके। नाउ वील हैव टू सी कि अभी जो ये पोल जो है इसको लेके तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है इसको हम आगे नहीं जाएंगे, ब्लो बैक आ गया उसका, फीडबैक लेंगे, वो उसका फॉर्म लॉन्च करेंगे। हो सकता है इसमें और लंबा टाइम यहाँ पर लग जाए, लेकिन इन दी एंड इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट जो स्टेप या फ्यूचर स्टेप्स ये लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं। क्या वो फिर से ही अपने बिजनेस को पर्सपेक्टिव लेके देते हैं, या फिर वो यहाँ पर इस बार यूजर जो है उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं और उसकी तरह से यहाँ पर लेके आते हैं। वो आने वाले टाइम पे यहाँ पर पता चलेगा। एंड जब भी वो करते हैं तो डेफिनेटली अगर उसमें फ्लॉज होंगे विल बी देयर टू पॉइंट इट आउट, जैसा हम डे 1 से पॉइंट आउट यहाँ पर कर रहे हैं। एंड थैंकफुली इसके कारण कुछ पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पर निकल के आई हैं, विच WazirX टीम इज रियलाइजिंग, पूरी कम्युनिटी जब आवाज यहाँ पर उठा रही है। ट्विटर पे आई एम देयर, रेगुलरली हम कमेंट्स करते रहते हैं, वी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन सो दैट दे आंसर दैट। बाकी आप भी अगर चाहो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक ट्विटर का आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं सारे चीजों को लेके गाइस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, डू लेट अस नो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।